जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और मैं भी अपने घर में इस वक्त लॉकडाउन हूं और मैंने सोचा क्यों ना इस समय का थोड़ा सा सदुपयोग करा जाए। तो मैंने कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करना बेहतर समझा, क्योंकि इस समय हम लोग क्या पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। और मैंने कुछ तथ्य इकट्ठे करे हैं जो कि काफी गंभीर हैं और आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और इन तथ्यों के आधार पर मैं इस नतीजे पर फिलहाल पहुंचा हूं कि कोरोना सिर्फ एक आम वायरस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे चाइना ने अपनी लैब में तैयार करा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके लिए मैंने 8-10 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो अगर आप इस बात पर गौर करें कि ये पहला ऐसा वायरस है जिसने लगभग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया है। देयर आर अप्रोक्स 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 195 देश हैं पूरे दुनिया में और लगभग 180 से ज्यादा देशों पर यह फैल चुका है। ऐसा आज तक किसी दूसरे वायरस ने नहीं करा है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक की कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि इसे लैब के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और इंसानों पर छोड़ दिया गया है। अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कोरोना वायरस किन किन देशों में फैला और किन किन देशों में नहीं फैला। आप गौर करिए, जो चाइना के सामने उभरती हुई आर्थिक ताकतें हैं वो कौन सी हैं। यूरोपियन कंट्रीज में दबदबा है इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी का। अटलांटिक कंट्रीज में अमेरिका है, कनाडा है। एशिया में हमारा भारत है, जापान है। और मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान। अब आप ये देखिए कि वुहान सिटी से ये देश इतनी दूर हैं। ये कोरोना वायरस इतना समझदार है कि ये उन देशों तक पहुंच गया, लेकिन वुहान शहर से लगे हुए चीन के जो दूसरे शहर हैं, शंघाई और बीजिंग, ये वहां नहीं जाता है। आप जरा गौर करिए, वुहान से इटली की दूरी है 8,600, स्पेन की 9,800, जर्मनी की 8,200, अमेरिका की 11,860 किलोमीटर की दूरी है। वुहान से अमेरिका की दूरी 11,000 से ज्यादा की है। ये वहां चला जाता है, लेकिन ये अपने पड़ोस के शहरों में नहीं जाता है, चाइना में। अब आप एक चीज और देखिए कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पावरफुल नेशन कौन सा है? अमेरिका। और आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित देश कौन सा है? अमेरिका। यह है मेरा दूसरा पॉइंट कि खास तौर पर यह दुनिया की आर्थिक राजधानियों पे इसने हमला बोला है। अब तीसरा पॉइंट, ये किसे किसे हुआ और किस किस व्यक्ति को नहीं हुआ है। आप देखिए तो ये जिन देशों का भी मैंने नाम लिया, वहां पे कई हॉलीवुड एक्टर्स को हुआ, कई बड़े बड़े राजनेताओं को हुआ। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को हुआ, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर को हुआ, प्रिंस चार्ल्स को हुआ, ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री को हुआ, स्पेन और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स की धर्मपत्नियों को यह हुआ है, जर्मनी के चांसलर को हुआ। और कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ लोगों की गलती की वजह से ये हमारे देश के बड़े नेताओं तक भी पहुंच सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गया। अब आप ये देखिए, ये किसे नहीं हुआ। चाइना में वुहान शहर को ही अगर ले लिया जाए, जहां पर इसका थोड़ा बहुत असर दिखा था, ये वहां के किसी भी राजनेता, किसी भी मिलिट्री ऑफिसर, किसी भी अधिकारी को नहीं होता है। ये सिर्फ दूसरे देशों में जाके ज्यादा प्रकोप मचाता है। ये इस बात पर गौर करिए। अब चौथा पॉइंट, पूरी दुनिया की जो मेन मनी अर्निंग सिटीज हैं सब बंद हैं, सब की सब बंद हैं।
पेरिस बंद है, न्यूयॉर्क बंद है, बर्लिन बंद है, लंदन बंद है, रोम बंद है, टोक्यो बंद है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पूरा का पूरा देश बंद है। सिर्फ चाइना खुला है। चाइना के सारे शहर खुले हैं। चाइना की सारी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा मास्क वहां की फैक्ट्रियां रोज बना रही हैं। इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स जिसे हम लोग खरीदने के शौकीन हैं, वो प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से रोज चाइना में बन रहे हैं। चाइना इस वक्त मेडिकल किट्स भी बना रहा है पूरी दुनिया को बेचने के लिए। उसने पहले से बहुत बड़ी तैयारी करके रखी हुई थी। स्पेन को $450 मिलियन की मेडिकल किट्स की सप्लाई करी है चाइना ने। $450 मिलियन, जीरो लिखना मुश्किल पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, रोज मीडिया में किसी न किसी देश के बारे में आता है कि आज यहां पे 400 नए केस आए, 800 नए केस आए, 1000 नए केस आए, लेकिन चाइना में एकदम से केस आना बंद हो गए। कोई केस चाइना से नया सामने नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप शेयर मार्केट पे नजर रखें तो इन कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर 40% तक गिर गए हैं, 40% तक नीचे आ गए हैं। और हम अगर इस पे सर्च करें तो इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शेयर चाइनीज कंपनीज खरीद रही हैं। इन कंपनियों के चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां के व्यापारी जो हैं, अमीर अमीर लोग, वो इन गिरे हुए शेयर्स को लगातार खरीद रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही राज है कि चाइना जहां तक पूरी वर्ल्ड ट्रेड पर काबिज हो चुका है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो उसे भी पूरी कर लेना चाहता है। पॉइंट नंबर 7, बहुत अहम पॉइंट। सीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी। सीबीसी मतलब कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट आई थी जुलाई 2019 में कि उन्होंने 3 चाइनीज साइंटिस्ट को कनाडा में बनी हुई अपनी सबसे हाई सिक्योरिटी लैब से, जिसे लेवल 4 लैब कहते हैं, उस लैब से 3 चाइनीज साइंटिस्ट को उन्होंने निष्कासित कर दिया था और उनको वापस चाइना के लिए डिपोर्ट कर दिया था। वजह पूछने पर बताया गया था कि इन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीच करा है हमारी लैब में, कुछ इन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश करी है। वो गड़बड़ी क्या थी इसका उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये एक बहुत अहम लिंक है। चाइनीज साइंटिस्ट को लेकर ये रिपोर्ट जुलाई 2019 में आई थी और इसके कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस फैलना शुरू होता है। अब पॉइंट नंबर 8, इजराइल, जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है। वहां के बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपर्ट मिस्टर डैनी शोहम ने दिसंबर 2019 में ये कह दिया था कि चाइना कोई बहुत बड़ा बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा है। उन्होंने ये बात खुलकर कही थी, तब उनकी बात पर किसी ने इतना गौर नहीं करा था। दिसंबर 2019 में ही कोरोना वायरस फैलना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस वायरस को फैलने की प्रैक्टिकलिटी को चेक करने के लिए कि ये किस रफ्तार के साथ फैल सकता है, इसने वुहान में ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा लोगों के ऊपर। और वुहान शहर में जब इसके कुछ केस आने स्टार्ट हुए तो वुहान के ही हॉस्पिटल के, वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के काम करने वाले एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिनका नाम था ली वेल लियांग, ये सबसे पहले विसल ब्लोअर थे। विसल ब्लोअर मतलब जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी चाइना की एक सोशल नेटवर्किंग ऐप के ऊपर, वी चैट। जैसे यहां हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, चाइना हर चीज को स्वदेशी रखना चाहता है, वो अपनी ही चीजें डेवलप करता है। तो वहां की या व्हाट्सएप जैसी एक साइट है वी चैट, वहां पर उन्होंने लिखा था कि एक कोरोना वायरस का एक नया रूप आया है ये, और इसे इन दवाइयों से ट्रीट किया जाना मुश्किल है और ये काफी तेजी से फैल रहा है। और ठीक अगले ही दिन वहां की साइबर सेल पुलिस ने उनको नोटिस भेज दिया था कि आप ये सारे मैसेज डिलीट करिए और आप लोगों से कहिए कि मैं सिर्फ झूठ में ये अफवाह फैला रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके ठीक 2 महीने बाद फरवरी 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
यानी जिस चाइनीज डॉक्टर ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया था कि कोरोना वायरस क्या बला है, चाइनीज गवर्नमेंट ने सबसे पहले उन्हें ही अपने रास्ते से हटा दिया। पॉइंट नंबर 10, 3 जनवरी 2020 को चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन ने 3 सर्कुलर जारी किए थे। पहला सर्कुलर मीडिया के लिए था कि आप कोरोना वायरस को लेके कोई भी खबर नहीं चलाएंगे अपने चैनल्स पे, अखबारों में किसी तरीके की कोरोना वायरस को लेके अच्छी बुरी कोई भी खबर आप नहीं चलाएंगे। दूसरा सर्कुलर वहां की मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां, उनको ये जारी कर दिया गया था कि आप किसी तरीके की कोई भी नमूने कलेक्ट नहीं करेंगे, उनको नष्ट कर दीजिए। जो आपके पास इन्फेक्टिव लोगों के आए हैं कोरोना को चेक करने के लिए, आप उनको तुरंत नष्ट कर दीजिए। इसमें से सबसे बड़ी कंपनी थी, उसका नाम था जीनोमैक्स। और तीसरा काम उन्होंने करा था कि उन्होंने विदेशी मीडिया को बैन कर दिया था चाइना के अंदर, कि कोई भी विदेशी मीडिया चाइना में नहीं आएगा। दोस्तों, अब आप लोगों में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं इन सब बातों पे ध्यान दे रहा हूं, देख रहा हूं, तो क्या बाकी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका इस पर ध्यान नहीं जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा दोस्तों। हर देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चाइना की इस चाल को समझ गया है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि चाइना आज उस मुकाम पर है कि उससे खुल के लड़ना आसान नहीं है। अकेले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले मीडिया से ये कहा था कि डोंट कॉल इट कोरोना वायरस, इट्स नेम इज चाइनीज वायरस। ये एक चाइनीज वायरस है। उन्होंने खुल के इस बात को मीडिया के सामने कहा था। और मैं एक जाते जाते बहुत जरूरी बात कहूंगा आप लोगों से कि मैं इस समस्या को ही सिर्फ आपके सामने लेकर नहीं आया हूं, मैं इसका एक छोटा सा समाधान भी लाया हूं। हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम चाइना को कूटनीति से हरा सकते हैं। आप चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कीजिए, खुल के बॉयकॉट कीजिए और स्वदेशी अपनाइए। लेकिन हम लोग चाइना का बॉयकॉट हर साल गलत तरीके से करते हैं। हम कहते हैं कि हम दिवाली पर चाइना की बनाई हुई झालर नहीं खरीदेंगे, और हम ये कहना शुरू करते हैं दिवाली के 1 हफ्ता पहले से, जबकि तब तक पूरे हिंदुस्तान में ये माल चाइना का बनाया हुआ बट चुका होता है। आपकी दुकान पे आने से पहले ये दिल्ली लाजपत राय मार्केट आ चुका होता है। दिल्ली लाजपत राय मार्केट आने ये आता है मुंबई पोर्ट से, और मुंबई पोर्ट में आता है चाइना से बनकर। दिवाली मान लीजिए अक्टूबर में है, तो उसके 3-4 महीने पहले से ही ये लोग ये झालरें बनाना शुरू कर देते हैं। हमें अगर बॉयकॉट करना होगा तो अभी से बॉयकॉट शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर इसका असर दिखाई पड़ेगा मित्रों। और सिर्फ चाइनीज झालरें ही नहीं, इसके अलावा भी हमें चाइना की बनाई हुई तमाम चीजों को छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि चाइना एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर के रूप में सामने आएगा। वो अपनी पावर को दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करके, देशों को ब्लैकमेल करके अपना फायदा करेगा, और हमें उसकी रीढ़ की हड्डी पे वार करना की जरूरत है। एक बायोलॉजिकल वॉर शुरू हो चुकी है और हमें ये दिखाई भी नहीं पड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकालेंगे। तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि हम घरों में रहें, इस वायरस से सुरक्षित रहें, तो हम घरों पर रहेंगे। आप लोगों को भी अपने घरों पर रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है मित्रों। जय हिंद।